हेलो गाइस, वेलकम टू सक्सेस मंत्र एजुकेशन। मेरा नाम है राजेश कुमार और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 10 मोस्ट टिपिकल क्वेश्चन ऑफ सिंपल इंटरेस्ट आस्क्ड इन एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम्स। ठीक है, तो गाइस आज इन 10 क्वेश्चनों को करने के लिए मैं आपको ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा कि कुछ क्वेश्चनों के अंदर तो आपको पेन और कॉपी की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। ठीक है, तो प्लीज़ मेरे साथ वीडियो के एंड तक जुड़े रहिएगा। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। 10 मोस्ट टिपिकल क्वेश्चन ऑफ सिंपल इंटरेस्ट आस्क्ड इन एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम्स प्रीवियस ईयर पेपर्स। ओके, सो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा आपको मेरी जो पहले वाली वीडियो है मैं उसके बारे में बता देता हूँ। जो इससे मेरी पहले वाली वीडियो मैंने अपलोड की है कि कंपाउंड इंटरेस्ट के अंदर आपको पता है इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, तो आप वो वीडियो मेरी देखना। मैंने उसके अंदर आपको बिना किसी फॉर्मूले का यूज़ किए आप कंपाउंड इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट के क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से 5 से 10 सेकंड के अंदर कैसे सोल्व कर सकते हैं, ये मैंने उस वीडियो के अंदर बताया गया है। तो प्लीज़ पहले आप उस वीडियो को भी देखिएगा। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगे तो आपके फ्रेंड के साथ लाइक और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास 10 मोस्ट टिपिकल क्वेश्चन ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। देखिए कैसे करते हैं इनको। आप पहला क्वेश्चन देखिए, ये आया था आपका पिछले साल ही आया था एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम के अंदर। ठीक है, वो क्या कहता है कि 10,000 इज गिवन टू अ मेड फॉर केयरिंग अ बॉय हु इज़ 12 ईयर ओल्ड बट मेड लेंट इट एट 6% एनम सिंपल इंटरेस्ट। इसके कहने का मतलब क्या है कि एक मेड है जो एक बच्चे का ख्याल रखने के लिए रखी गई है जो कि 12 साल का है और उस मेड को 1 लाख रुपए दिया जाता है। ठीक है, बट मेड क्या करती है, उस 1 लाख रुपए को 6% सिंपल इंटरेस्ट पर लेंट कर देती है। सिंपल इंटरेस्ट ही गिव 2,500 टू बॉय एट एंड ऑफ ईच ईयर फॉर पॉकेट मनी एंड शी आल्सो स्पेंड 500 एवरी ईयर। तो वो हर साल 2500 रुपये तो उस लड़के को साल ख़त्म होने पर 2500 रुपये पॉकेट मनी देती है, प्लस 500 रुपये उसका खुद का खर्चा होता है। ठीक है, तो उसने पूछा है देन फाइंड हाउ मच मनी बॉय विल रिसीव आफ्टर अटेनिंग एज ऑफ 18 ईयर ऑफ एज। सो गाइज, अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ें तो आपको इसमें पेन और कॉपी की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, आप इसको ओरली कर सकते हैं। कैसे, देखिए वो बोल रही है कि उसने 1 लाख रुपए क्या दिए हैं, मेड को दिए हैं। ठीक है, और मेड ने उसको क्या कर दिया, 6% पर एनम पे उसको क्या कर दिया, लेंट कर दिया। ठीक है, अगर हम इस कंडीशन को देखें कि वो 2500 रुपये हर साल के ख़त्म होने पर 2500 रुपये उस लड़के को दे रही है, प्लस 500 रुपये उसका खुद का खर्चा हो रहा है। ठीक है, तो एक साल में उसके कितने रुपए खर्च हो रहे हैं, 3,000 रुपये। एक साल में कितने खर्च हो रहे हैं उसके, 3,000 रुपये खर्च हो रहे हैं ना। ठीक है, बट अगर हम एक साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालें तो कितना आएगा, कोई बता सकता है। देखिए आपकी मनी कितनी है, 1 लाख रुपये। ठीक है, एक साल का सिंपल इंटरेस्ट 6% की दर से कितना आएगा आपका, 6,000 रुपये। आपका कितना इंटरेस्ट आएगा, 6,000 रुपये। तो एक साल में आपको इंटरेस्ट मिल रहा है 6,000 रुपये, जिसमें से आप 3,000 रुपये क्या कर रहे हो, खर्च कर रहे हो। तो आपके पास कितने रुपये बच रहे हैं हर साल, 3,000 रुपये। अब वो कह रहा है कि जब लड़का 18 साल का हो जाएगा, आज लड़का कितने साल का है, 12 साल का, लड़का 18 साल का कब होगा, 6 साल बाद। तो हर साल अब आपको 3,000 रुपये बच रहे हैं, तो 6 सालों में कितने बचा लोगे, 18,000 रुपये। 18,000 रुपये बचा लोगे। और मेड के पास लैंड कितना किया है, तो उसने 1 लाख रुपये। तो 1 लाख रुपये पे कितने बचाएगी वो, 18,000। तो टोटल राशि बॉय को जब वो 18 साल का हो जाएगा तो कितनी मिलेगी, 1,18,000। सी आंसर। पेन और कॉपी की भी ज़रूरत नहीं है आपको इसमें करने की, अगर क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से पढ़ो आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, सिंपल है बिल्कुल ये भी। अ मैन लेफ्ट अ विल ऑफ
1,20,000 for his two sons whom ages are 14 year and 12 year. If will divided between two sons in such a way that every son will get equal amount when they attain age of 18 year. If the interest is 5% per annum simple, find the parts of younger son. आई थिंक आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। मैं एक बार क्लैरिफाई कर देता हूँ क्वेश्चन को। वो कह रहा है कि एक व्यक्ति की विल है 1,20,000 रुपये की, ठीक है। उसे उसके दो सन्स के अंदर बांटना है, जिसकी पहले की एज है 14 वर्ष, दूसरे की एज है 12 वर्ष, ठीक है। और कह रहा है कि इस तरीके से बांटना है कि जब वो 18 साल के हो जाएंगे, जब वो 18 साल के हो जाएंगे उन दोनों को इक्वल अमाउंट मिले। ये थोड़ी लाइन आप ध्यान से पढ़ना, क्या मिले उन दोनों को? इक्वल अमाउंट मिले, ठीक है। कब? जब वो 18 साल के हो जाएंगे। और दोनों को इंटरेस्ट कितना मिल रहा है? 5% का, ठीक है। देन फाइंड द पार्ट ऑफ यंगर सन। आपने देखा होगा बुक के अंदर इस टाइप के क्वेश्चनों को काफ़ी लेंथी करके सोल्व करके दिया होता है। क्या करता है कि पहले पार्ट को x मान लिया, दूसरे पार्ट को 1,20,000 माइनस x मान लिया, ठीक है। आपको ऐसा नहीं करना है। आप इसको 10 से 20 सेकंड के अंदर एग्जाम में कैसे करोगे, ये देखिए। आप क्या करो, पहले पार्ट को x मानो, पहले पार्ट को x मानो, ठीक है। तो पहला लड़का कितने साल का है? 14 साल का। 18 साल का कब होगा वो? 4 साल बाद। 18 साल का कब होगा वो? 4 साल बाद। अगर उसका पार्ट अभी x है, ठीक है, प्लस कितना इंटरेस्ट मिलेगा उसको 4 साल के अंदर? x पर 4 गुणा में इंटरेस्ट रेट कितना है? 5/100। ये जो पहला लड़का है ये उसका अमाउंट हो जाएगा, ये उसका अमाउंट हो जाएगा। देखो मैं आपको लिख के दिखा रहा हूँ, बट आपको पेपर में ऐसे लिखने की भी ज़रूरत नहीं है। आप इस क्वेश्चन को भी ओरली सोल्व कर सकते हो, ठीक है। तो पहले लड़के का अमाउंट कितना हो जाएगा? इतना। वो कह रहे हैं कि दोनों लड़कों को अमाउंट सेम मिलेगा। ये तो क्लियर है ना कि दोनों लड़कों को अमाउंट क्या मिलेगा? सेम मिलेगा, ठीक है। बराबर। अब दूसरे लड़के का आप y मान लो, ठीक है। आप ये मत मान लेना कि 1,20,000 माइनस x। इतनी ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करेंगे, इसको बहुत ईजी बनाएंगे क्वेश्चन को। देखिए कैसे। आप दूसरे का क्या मान लो? y। और दूसरे का अमाउंट क्या हो जाएगा फिर? y पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, कितने साल के लिए? अब वो 12 साल का है, फिर कितने का होगा? 18 का कब होगा? 6 साल बाद। इंटरेस्ट रेट क्या है? 5/100। देखिए अब जो ट्रिक है, आप इसको काटोगे नहीं, ठीक है। इसको काटोगे नहीं आप बिल्कुल भी, कहीं आप इसको काटने लग जाओ। आपको क्या करना है, डायरेक्ट इसको एलसीएम लो। ये 100x, इधर ये 4 5 चौके 20, 100x प्लस 20x 120x, 120x बटे 120x बटे क्या आ गया आपका? 100। किसके बराबर? 100 इधर मल्टीप्लाई होगा, प्लस 6 पंजे 30, 130 y बटे 100। क्लियर। 100 से 100 क्या हो गया आपका? कैंसल। 0 से आपकी 0 कैंसल। तो अगर आप यहाँ पे देखो x और y का क्या रेशो आया? 13/12। और x और y हमने मानना क्या है? दो पार्ट्स, जो x को मिलेगा रुपया और y को मिलेगा। तो x और y को टोटल कितना मिलेगा? 1,20,000। तो यहाँ पर x और y को कितना मिल रहा है? एक को 13 और एक को 12, यानी कि टोटल कितना मिल रहा है? 25। तो 25 पार्ट किसके बराबर? 1,20,000 के। और एक पार्ट यहाँ से कितने के बराबर? 25 चौके 100, 25 अट्ठे 200, 4800 के। एक पार्ट किसके बराबर हो गया आपका? 4800 के। अब वो पूछ रहा है कि यंगर बॉय है जो, उसको कितने रुपए मिलेंगे। आपने यंगर बॉय का पार्ट कितना माना था? यंगर बॉय कौन सा होगा? जो 12 साल का होगा वही यंगर होगा ना। तो उसको कितना मिलेगा? उसके कितने पार्ट हैं? 12 पार्ट। तो 4800 को किससे गुणा कर दो आप? 12 से। क्या हो जाएगा? 12 0 12 अठे 96 9 12 चौक 48 9 57, 5760 रुपये। 2 आपका आंसर। कितना आसान है।
ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं। तो देखा आपने, दो क्वेश्चन हमने कैसे बिना बिल्कुल ज़ीरो कैलकुलेशन करके सोल्व किए हैं, ठीक है, जो कि प्रीवियस एग्ज़ाम में लास्ट ईयर पूछे जा चुके हैं, ठीक है। सो गाइज, सुबह के 4 बज चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा लाइट गई हुई है, तो ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये इन्वर्टर की लाइट में बना रहा हूँ, इसलिए थोड़ा ये क्लैरिटी नहीं आएगी, तो प्लीज़ सॉरी फॉर दैट, ठीक है। ये जो हमारा अगला क्वेश्चन है ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ए मैन बोरो अ सम ऑफ एट 6% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 3 ईयर, अगेन ही बोरो सेम सम एट 9% एनम फॉर 5 ईयर, एंड अगेन ही बोरो सेम सम एट 13% पर एनम फॉर फर्दर पीरियड, एंड ही पेड 8,160 एज सिंपल इंटरेस्ट आफ्टर 11 ईयर, देन फाइंड द सम ही बोरोड। सिंपल क्वेश्चन है, ये भी आपका भी बिना ही कैलकुलेशन के हो जाएगा। कैसे? वो क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति ने एक सम 6% के साधारण ब्याज की दर से 3 सालों के लिए लिया। फिर उसने क्या किया, आगे उसकी अवधि बढ़वा ली, फिर वही सम उसने कितने सालों के लिए लिया, फिर वही सम उसने 5 सालों के लिए लिया। फिर आगे उसने क्या किया, फिर उसकी अवधि बढ़वा ली, फिर उसने वो सम कितने सालों के लिए रखा, 3 सालों के लिए हो रखा, क्योंकि 11 साल हो गए ना, ठीक है, 3 सालों के लिए हो रखा, ठीक है। तो टोटल इंटरेस्ट 11 सालों को उसने कितना पेड किया, वो किया उसने 8,160 रुपीज़, ठीक है। तो देखिए इसमें कैलकुलेशन कैसे ज़ीरो करेंगे आप, आपको पता है कि जो सम है वो तो सेम है, हर बार वो सम क्या है, सेम है, आप उसको x मान लो, लेट सपोज सम आपका x है, ठीक है। तो जब 6% की दर से 3 सालों के लिए साधारण ब्याज कितना हो जाएगा, साधारण ब्याज कितना हो जाएगा गाइस, 18x, ठीक है। और अगले 5 सालों के लिए वो कितना हो जाएगा, 45x, और बचे हुए कितने साल, 5 और 3 8, 11 सालों के लिए निकाल रहे हैं, बच गए कितने, 3, रेट कितना है 13%, तो कितना हो जाएगा इंटरेस्ट हमारा 39x। ये क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। तो ये कितना हो गया आपका, 5 और 3 8, 9 और 5 14, और 8 22, ठीक है। ये हो गया आपका 22 + 80 102, ये हो गया आपका 102x। और ये 102x आया क्या है आपका, ये आया है आपका टोटल इंटरेस्ट, टोटल क्या आया है, इंटरेस्ट, ठीक है। अब अगर आपने देखा होगा कि जब हम इंटरेस्ट निकालते हैं तो सबके नीचे क्या रहता है, 100 रहता है ना सबके नीचे, तो ये क्या हो गया, ठीक है। और टोटल इंटरेस्ट किसके बराबर है, ये 8160 के, ठीक है, 8160 के। ये कट गया गाइज आपका 8 पे, यहाँ रह गया 80, तो x की वैल्यू क्या आ गई आपकी, 80 × 100 8000। थर्ड ऑप्शन क्या था इस क्वेश्चन में, कुछ भी तो नहीं, ठीक है। तो मैं बार बार कह रहा हूँ, क्वेश्चन में जितनी कैलकुलेशन हो सके उतनी ज़ीरो रखनी है, जितनी कैलकुलेशन कम रखोगे उतना आपको बेनिफिट होगा, उतना ही आपके पास एग्जाम में टाइम बचेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अ मैन गिव 500 टू जॉन एंड सम सम टू टॉम फॉर सेम पीरियड ऑफ टाइम एट रेट ऑफ 8% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, आफ्टर 4 ईयर ही रिसीव टोटल 210 रुपीज़ सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द सम रिसीव्ड बाय टॉम। क्लियर है, वो कह रहा है कि एक व्यक्ति ने 500 रुपये किसको दिए, जॉन को, ठीक है, और कुछ राशि उसने टॉम को दी, उतने ही समय के लिए और उतने ही सिंपल इंटरेस्ट पर, ठीक है। ये चीज़ क्लियर है। बाकी आगे उसने क्या दे दिया कि 4 साल बाद, अब उसने समय भी दे दिया आपको कि 4 साल बाद टोटल इंटरेस्ट कितना मिलता है उस व्यक्ति को, 210 रुपये। अब वो आपसे पूछ रहे हैं कि जो सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, फाइंड द सम रिसीव बाय टॉम, कि टॉम को उस व्यक्ति ने कितना हिस्सा दिया था। ये चीज़ क्लियर है। आपको एक चीज़ क्लियर होगी कि आपको क्या दे दिया उसने, टोटल इंटरेस्ट दे दिया उसने, कितना, 210 रुपीज़, ठीक है। तो आपको क्या है, एक का तो सम पता है ना, किसका, जॉन का, उसको कितने मिले हैं, 500,
तो आप उसका 4 साल के लिए तो सिंपल इंटरेस्ट निकालो ना, जोन का निकाल लो पहले। जोन का कितना आएगा 4 सालों के लिए? 500 रुपये का सिंपल इंटरेस्ट। 500 गुना 4/100, और कितने कितने का है इंटरेस्ट रेट? कितना है 8%। तो ये कितना आ गया आपका 160 रुपये। अरे भाई 160 आ जाएगा 32, अरे 8 चौके 32, 32 गुणा 5 160। ठीक है, ये 2 जीरो नीचे 100 आएगा, उससे कैंसिल हो जाएंगी ना। कितना आ गया 160 रुपये। और टोटल इंटरेस्ट कितना मिलेगा 210, जिसमें से 160 रुपये तो उसे किससे मिल गए? जोन से। 160 रुपये उसे किससे मिल गए? जोन से। तो वो 50 रुपये किससे मिलेंगे उसको अब? टर्म से। 50 रुपये किससे मिलेंगे? टर्म से। किस चीज़ के? इंटरेस्ट के। तो ऐसा कौन सा सम होगा जो 50 रुपये इंटरेस्ट देगा? 50 रुपये इंटरेस्ट देगा। कब देगा? जब आपका रेट कितना हो 8% हो, और टाइम कितना हो 4 साल हो, बटे 100। देखिए मैं इसको डायरेक्ट भी लिख सकता था 50 × 100 × 8/4। ठीक है, ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए लिखा है। ठीक है, तो यहाँ से आपका P क्या आ जाएगा गाइज? ये आ जाएगा आपका 5000 डिवाइड बाय में 8 × 4। ये आपका कट गया 25। ये आ गया आपका 1250 डिवाइड बाय 8। ठीक है, ये आएगा आपका 8 एकम 8, 4 8 पंजे 40, 8 छः 48, बच गया 1, 8 दूनी 16। ये आएगा आपका 156.25, 156.25। ये आपका आंसर। क्लियर? ठीक है, देखा कितना इजी क्वेश्चन था, आपने बना दिया ना इसको कैलकुलेशन से इजी। ठीक है, सारे क्वेश्चन आपको ऐसे ही एग्जाम में करने हैं, ट्रिकी अप्रोच रखनी है कैलकुलेशन में जितनी आप रख सको। ठीक है, बुक वाले मेथड मत अपनाना कि पहले को एक्स पार्ट मान लिया, दूसरे को फिर उसने 16,000 माइनस एक्स मान लिया। ऐसे करोगे तो क्वेश्चन बहुत लंबा खिंच जाएगा और आपके पास पेपर में टाइम भी कम बढ़ेगा फिर पेपर को अटैम्प्ट करने के लिए। ठीक है, देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन। If a bank reduce interest rate from 5% to 3.5%, then bank will receive 105 rupees less in annual income. Then find the value of some deposit in the bank. ये आपका SSC CHSL 2015 का क्वेश्चन है। बताओ, इतना सिंपल क्वेश्चन है। वो क्या कह रहा है कि एक बैंक है, ठीक है, जो कितने का इंटरेस्ट देता है 5% का। बाद में उसने इंटरेस्ट को रिड्यूस कर दिया कितने में? 3/1/2 में। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है कि बैंक को इसकी वजह से एनुअल आय के अंदर 105 रुपये कम मिल रहे हैं। ठीक है, तो अब एक बात बताओ, आपको एक चीज़ तो क्लियर है ना कि सिंपल इंटरेस्ट हर साल क्या रहता है? सेम रहता है। ठीक है, और अब यहाँ देखो, पहले इंटरेस्ट कितना था 5%, अब कितना हो गया 3.5। कितना कम हो गया? कितना कम किया बैंक ने? 1.5%। उस 1.5% की वजह से बैंक की आय में कितने की कमी आई? 105 रुपये की। अरे 105 रुपये की नहीं आई क्या? तो आप सीधा करो ना इसको, 1/2% किसके बराबर होगा फिर? 105 के ही बराबर होगा ना भाई। 105 रुपये की कमी आई और इंटरेस्ट कितना कम हुआ? 1.5%। तो 1.5% किसके बराबर? 105 के। 100% निकाल दो यहाँ से आप। 1% किसके बराबर? 105/1/2 करूँगा, ये हो जाएगा 3/2, और ये 2 पर चला जाएगा। और 100% निकालने के लिए गुणा 100, ये कट गया आपका 35 दूनी 70, 70 गुना 100, 7,000 रुपये। 7,000 रुपये आपका आंसर। क्लियर है? क्लियर है? ठीक है, अब इस क्वेश्चन में भी कहीं आप एक्स मान के मत खड़े हो जाना, वरना क्वेश्चन बहुत लंबा खिंच जाएगा ये भी। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जितनी हो सके, मैं बार बार कह रहा हूँ कि ट्रिकी अप्रोच रखना आप कैलकुलेशन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं हम। अरुण गिव 20,000 टू हिज 2 फ्रेंड। ठीक है, ही गिव 12,000 at 8% per annum simple interest to first friend. Arun wanted to earn a profit of 10% of his sum. So find the rate at which he give remaining sum to his second friend to earn that profit.
भाई सिंपल सा क्वेश्चन है ये तो कोई ज़्यादा टिपिकल भी नहीं है। ये बोल रहा है कि अरुण के पास 20,000 रुपये हैं, जिसमें से वह 12,000 रुपये 8% की दर से पहले फ्रेंड को दे देता है। अब वो कह रहा है कि दूसरे फ्रेंड को कितने रुपए बच गए, 8,000 रुपये बच गए ना, कि वो दूसरे फ्रेंड को 8,000 रुपये कितने प्रतिशत की दर से दे, कि उसे ओवरऑल कितने का प्रॉफिट हो, 10% का। तो उसकी आय कितनी है टोटल, अरुण के पास कितने हैं 20,000 रुपये, तो उस पे वो कितना लाभ कमाना चाहता है 10% का, तो 20,000 का 10% कितना होगा 2,000 रुपये। यानी कि जाहिर सी बात है, सिंपल सी बात है ना, कि वो टोटल इंटरेस्ट दोनों से कितना जाता है 2,000 रुपये। अब पहले की तो आपको पता है 12,000 रुपये है, कितने मिल रहे हैं इसको, 8% की दर से मिल रहे हैं। ठीक है, तो 1 साल का निकाल दो, इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा 960 रुपये। भाई कितना आएगा 960 मिलेंगे ना इसको। ठीक है, अब आपको पता है कि 2,000 रुपये किसको चाहिए, अरुण को एज ए इंटरेस्ट चाहिए, जिसमें से उसको 960 रुपये तो किससे मिल गए, पहले फ्रेंड से मिल गए। अब दूसरे फ्रेंड से उसको कितने रुपये चाहिए होंगे 1,040। भाई 2,000 में से 960 घटा दो, दूसरे फ्रेंड से उसे कितने रुपये चाहिए होंगे 1,040, और वो 1,040 उसे कितने रुपये पे चाहिए होंगे, अब 8,000 रुपये ही बचे हैं ना वो दूसरे फ्रेंड को देने के लिए। तो वो 8,000 रुपये कितने रुपये का इंटरेस्ट देंगे 1,040 का, कितने साल में, 1 में। क्लियर। आर आपको फाइंड आउट करना है, डिवाइड बाय 100, ये कट गया 2 जीरो, ये जीरो से ये ज़ीरो, ये कट गया 13 × 104। आर की वैल्यू क्या आ गई 13% डायरेक्ट। क्लियर है ना। ठीक है, अगर आपको कोई डाउट है या क्वेरी है, या फिर आपको ये लगता है कि सर ये वाला मेथड आपको दोबारा बताना चाहिए या फिर इसके ऊपर वीडियो बनानी चाहिए, तो आप प्लीज़ मेरे को कमेंट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, या फिर मेरे को आप मेरा व्हाट्सएप नंबर जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, आप वहाँ से मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं नंबर से। ठीक है, तो देखते हैं हमारे अगले क्वेश्चन क्या कहते हैं। ये गाइज, ये जो 2 क्वेश्चन हैं अगले, ये थोड़े टिपिकल हैं। ठीक है, तो इनको थोड़ा ध्यान से समझिएगा प्लीज़। ठीक है, वो क्या कह रहा है कि 8,600 डिवाइड इंटू 3 पार्ट सच अ वे दैट अमाउंट ऑफ ईच पार्ट एट 10% पर एनम आफ्टर 2 ईयर 4 ईयर एंड 5 ईयर आर सेम, फाइंड ऑल दीज पार्ट। अब क्वेश्चन समझ में आया। वो क्या कह रहा है कि आप 18,600 रुपये के 3 टुकड़े कीजिए। ठीक है, और इन 3 टुकड़ों को आप, पहले टुकड़े को आप 10% की दर से 2 साल के लिए, दूसरे टुकड़े को 10% की दर से 4 साल के लिए, तीसरे टुकड़े को 10% की दर से 5 साल के लिए दोगे। तब क्या होगा, जो अमाउंट आएगा, टोटल अमाउंट, गाइस सम की बात नहीं कर रहा मैं, टोटल अमाउंट क्या होता है आपका, इंटरेस्ट प्लस सम। ठीक है, जो आपका टोटल अमाउंट तीनों का होगा वो क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, अब आपके पास ऑप्शन है वही XYZ मान के करने का। ठीक है, या फिर आप ट्रिकी अप्रोच लेके आइए क्वेश्चन के अंदर। कैसे, भाई हमें नहीं पता कि वो पार्ट कौन से हैं। क्लियर है, हम क्या करते हैं कि हर एक पार्ट को 100 रुपये मान लेते हैं। ठीक है, हर एक पार्ट को कितना मान लेते हैं 100 रुपये मान लेते हैं। अब कह रहे हो कि आप सर तीनों पार्ट को आपने इक्वल क्यों मान लिया। ठीक है, तीनों पार्ट को इक्वल मान लिया। ठीक है, कोई बात नहीं, आगे बताता हूँ। आप जैसे अगर हमने एक पार्ट को 100 रुपये मान लिया, ठीक है, तो पहले पार्ट का सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, पहले पार्ट का सिंपल इंटरेस्ट 10% की दर से 2 साल के लिए, अरे कितना होगा 20 होगा, 20 रुपये होगा ना। तो पहली इंस्टॉलमेंट का हमने पी क्या मान लिया सबका 100 रुपये, मैं वैसे लिख के बता रहा हूँ आपको। क्लियर है, तो कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होंगे ना जो पहली बार देख रहे होंगे, या फिर जो फील्ड में नए हैं और अभी अभी आए हैं कम्पिटिटिव की एग्ज़ाम की तैयारी में। ठीक है, तो पी क्या हो गया आपका 100 रुपये, हर एक इंस्टॉलमेंट हमने 100 रुपये की मान ली। ठीक है, तो पहली इंस्टॉलमेंट 10% की दर से 2 साल में कितना इंटरेस्ट देगी 20 रुपये का, तो अमाउंट कितना बनेगा पहले साल का 120। क्लियर है, पहली इंस्टॉलमेंट का। और दूसरी का कितना बनेगा, दूसरी पे भी 100 रुपये दिए हैं 10% की दर से, कितने साल के लिए 4 के लिए, तो कितना अमाउंट बनेगा 140। और तीसरे में कितना बनेगा 150।
ठीक है। ये अब देखिए वो क्या पूछ रहा है आपसे कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दीज पार्ट। ठीक है भैया, आपका पहला पार्ट कितना आया 120, दूसरा 140, तीसरा क्या आया। अब उसने एक लाइन बोली है क्वेश्चन में कि जो आपका अमाउंट आएगा वो सेम आना चाहिए। वो आपका अमाउंट क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। यहाँ हमारा अमाउंट क्या सेम आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा अब हमारा अमाउंट सेम, क्योंकि हमने जो पार्ट मानने थे वो क्या मानने थे, इक्वल मानने थे भाई। ठीक है, इसलिए हमारा जो अमाउंट है वो क्या नहीं आ रहा, सेम। तो इसको सेम बनाना पड़ेगा। ठीक है, इसको क्या करना पड़ेगा, सेम बनाना पड़ेगा। और सेम बनाने के लिए इसको आपको इक्वलाइज करना होगा। इसको आपको इक्वलाइज करना होगा। तो आप इसका क्या करो, अनुपात ले लो। ठीक है, क्योंकि 120 और 140 और 150 को इक्वलाइज करने के बजाय उनके अनुपात को इक्वलाइज करना आसान होगा। ठीक है, ये कट गया 0 से 0। ठीक है, अब देखिए जो हमने इक्वल पार्ट माना था, ठीक है, जो आपने 100 रुपये पार्ट माना था, अब उसको हम क्या कर रहे हैं कि अगर हमने वही पार्ट, पहले पार्ट को हमने 14 गुना 15 और दूसरे पार्ट को हमने 12 गुना 15 और तीसरे पार्ट को हमने 12 गुना 14 के अनुपात में लिया होता, तब जाके हमारा अमाउंट क्या आता, सेम आता। ठीक है, अब यहाँ से इसको काट दो। ये कटता है किसी नंबर पे, ओवरऑल पे आई थिंक ये कटता है आपका 3 पंजे 15 पे, 3 चौके 12 पे, 3 चौके 12 पे। और किसी नंबर पे कटता है, 2 पे कटेगा। ये 7 जाएगा, ये 2 पे जाएगा और ये भी 2 पे जाएगा। ये गाइस कितना आ गया आपका, 7 पंजू 35। ये कितना आ गया आपका 30, ये 30 आया ना, ठीक है 30। और ये कितना आया 14 दूनी 28। ठीक है, तो जो आपके पार्ट थे वो किस रेशो में थे, 35, 30 और 28। अगर हम उन पार्ट को जो कि हमने 1:1 के रेशो में लिए थे, अगर हम उन पार्ट को 35, 30 और 28 के रेशो में लेते, तब जाके हमारा अमाउंट सेम आता। ठीक है, समझ गया अब मैंने 100 क्यों मानना था। ठीक है, तो अब ये तीनों पार्ट मिलके कितने रुपए बनाएंगे भाई, 18,600। तीनों पार्ट मिलके कितने रुपए बनाएंगे, 18,600। तीनों पार्ट को जोड़ना कितना आएगा, 6 2 8 1 9, 93। यानी कि 93 रुपये आपके किसके बराबर, 18,600 के। एक पार्ट आपका किसके बराबर, 200 के बराबर। पहला पार्ट कितने में है, 35 पार्ट है, तो वो कितने का हो जाएगा, 35 गुणा 200। 35 गुणा 200 भाई, एक पार्ट आपका 200 के बराबर, तो 35 पार्ट कितने के बराबर, 7,000 के। दूसरा पार्ट कितने का है, 30 पार्ट में है। एक पार्ट आपका 200 के बराबर है, तो 30 पार्ट कितने का हो जाएगा, 6,000 रुपये के बराबर। और तीसरा 28 गुणा 200 किसके बराबर, 5600 के बराबर। तो वो 3 पार्ट क्या थे, वो 3 पार्ट थे आपके 7,000, 6,000 और 5,000। ठीक है, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका सेम ऐसा ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। देखिए क्या है, ए पर्सन इन्वेस्ट मनी इन 3 डिफरेंट इंस्टॉलमेंट स्कीम फॉर 12 ईयर, 20 ईयर एंड 24 ईयर एट रेट ऑफ 10%, 12% एंड 15% इंटरेस्ट रिस्पेक्टिवली। एट द कंप्लीशन ऑफ ईच स्कीम ही गेट इन द सेम इंटरेस्ट, फाइंड द रेशो ऑफ द इन्वेस्टमेंट। अगर आप इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखो, अब उसको क्या मिल रहा है, सेम इंटरेस्ट मिल रहा है, ना कि सेम अमाउंट। जो हमें पीछे सेम अमाउंट मिल रहा था पीछे वाले क्वेश्चन में, अब इसमें हमें क्या मिल रहा है, सेम इंटरेस्ट मिल रहा है। हम इसमें भी वही रूल अपनाएंगे कि तीनों पार्ट को हम क्या मानेंगे, 100 रुपया मानेंगे। तीनों पार्ट को हम क्या मानेंगे, 100 रुपये मानेंगे। तो अगर आप पहले पार्ट को 100 रुपया मानो, इंटरेस्ट कितना है 10%, तो 12 साल का इंटरेस्ट कितना होगा, 120 रुपये। 12 साल का पहले पार्ट का इंटरेस्ट कितना होगा, 120 रुपये होगा ना। और दूसरे पार्ट का कितना होगा, 240, क्योंकि हमने प्रिंसिपल कितना माना है, 100 रुपये माना है। प्रिंसिपल कितना माना है, 100 रुपये। तो 12% कितना हो जाएगा, 100 का 12, और कितने सालों के लिए, 20 सालों के लिए 240। इंटरेस्ट रेट लिख रहा हूँ मैं ये, ठीक है। और 24 साल के लिए 15 की दर से कितना हो जाएगा, 15 चौके 60। ठीक है, ये आपका हो जाएगा
360। अब मैंने वहाँ क्या किया था, अब इसको इक्वलाइज करना है ना आपको, आप इसको इक्वलाइज करना है, क्योंकि ये क्या है, इंटरेस्ट आया है और कंडीशन क्या है कि इंटरेस्ट सेम होना चाहिए। तो अगर मैं 120, 240, 360 को तो सेम कर नहीं सकता, क्योंकि मेरे को ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो मैं इसका अनुपात ले लेता हूँ, मैं इसके अनुपात को इक्वलाइज कर देता हूँ। तो ये 0 से 0 कैंसिल हो गई, ये आपका बच जाएगा 2 6 12, 12 18। क्लियर है, ये हो जाएगा 1 2 3। ये किसका रेशो आ गया आपका, ये आ गया इंटरेस्ट का। और उसने क्या बोला था कि इंटरेस्ट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये क्या हमारा इंटरेस्ट सेम है, नहीं है। तो इसको इक्वलाइज कर दो जैसा ऊपर किया था। तो इसको किससे गुणा करना पड़ेगा आपको, 2 गुणा 3 से। इसको किससे गुणा करना पड़ेगा आपको, 1 गुणा 3 से। इसको किससे गुणा करना पड़ेगा आपको, 1 गुणा 2 से। ठीक है, तो जो आपकी राशि थी वो किस अनुपात में थी, 2 2 तिये 6, 3 एकम 3, 2 गुणा 1 2। तो आपको वो राशि किस अनुपात में लेनी थी, 6:3:2 में। जब आप उस राशि को 6:3:2 में लेते, तब जाके आपका जो आपका ये सिंपल इंटरेस्ट था वो क्या आता, सेम आता। तो आंसर क्या आ गया इसका, 1। आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपको थोड़े समझ आए होंगे। ठीक है, थोड़े टिपिकल से क्वेश्चन हैं और थोड़े कैलकुलेशन वाले भी हैं। ठीक है, चलो देखते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। वो IBPS PO 2015 का। अब की IBPS का आपने लेवल देखा होगा। ठीक है, तो आप देखते होंगे कि हर बार क्या हो रहा है कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का लेवल काफ़ी बढ़ रहा है। तो मैं भी चाहूँगा गाइस, आप भी अपना लेवल थोड़ा स्टडी का, जो भी आप प्रैक्टिस करते हो मटेरियल का, वो भी उठाएं। और मेरी भी यही कोशिश रहेगी कि जितने भी मेरे वीडियो अपलोड होंगे मैथ के, रीजनिंग के, तो मैं चाहूँगा कि मैं टिपिकल से टिपिकल जितना हो सके वो क्वेश्चन आपके तक लेकर आऊँ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन। द सम इन्वेस्टेड इन स्कीम बी वाज ट्वाइस द सम इन्वेस्टेड इन ए। द इन्वेस्टमेंट इन स्कीम ए इज मेड फॉर 3 year and 8% per annum simple interest, and in scheme B for 2 year at 9% simple interest. The total interest earned from the both the scheme is 1800. How much was invested in scheme A? ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। वो क्या कह रहा है कि जो बी में जितना अमाउंट गया है वो किसका डबल है, ए का जितने गया है। तो ए में जितना आपने इन्वेस्ट किया है उसका 2 गुना किस में इन्वेस्ट किया है, बी में। ये क्लियर है। अब वो क्या कह रहा है, टोटल इंटरेस्ट अर्न फ्रॉम बोथ द स्कीम इज 1800। देखो, आप इसको ओरली भी कर सकते हो इस क्वेश्चन को। ठीक है, ओरली आराम से कर सकते हो, कुछ नहीं है इसके अंदर। वो कह रहा है कि बी में जितना पैसा गया है वो किसका डबल है, ए का। सपोज करो ए में x रुपये गए हैं स्कीम में, तो बी में कितना गया है, 2x गया है। क्लियर, ठीक है। ए इज़ मेड फॉर 3 year। ठीक है, ए में आपने कितना रुपया भेजा है, x रुपया। कितने साल के लिए जाएगा, 3 के लिए। 8% की सिंपल दर से बटे 100। क्लियर, ठीक है। प्लस टोटल इंटरेस्ट दे रखा है ना इसने, टोटल इंटरेस्ट दे रखा है, तो ए का भी इंटरेस्ट मिलेगा, बी की स्कीम का भी इंटरेस्ट मिलेगा। वो कितना मिलेगा, बी की राशि कितनी है, 2x गुना बी की राशि कितने साल के लिए गई है, 2 साल के लिए। कितने की दर से, 9 की दर से बटे 100। किसके बराबर, 1800 के बराबर। ठीक है, देखिए ये मैंने आपको लिख के दिखाया है ये वाला। ठीक है, आपको एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना, आप सीधा क्या करोगे, ए को कितना पार्ट मिला है, एक्स पार्ट। 8 गुणा 3, 3 साल के लिए एक्स पार्ट कितना बनेगा, 24x। प्लस उसका कितना पार्ट है, 2x, वो कितना बनेगा 2 साल के लिए, 9% की दर से। 2 दूनी 4, 9 चौके 36। ठीक है, तो आपको सीधा क्या करना है बस एग्ज़ाम के अंदर, ये हो गया आपका 24/100x प्लस 36/100x किसके बराबर, 1800 के। ठीक है, तो यहाँ से आपका हो जाएगा 24 और 36, 100 LCM हो जाएगा ना। 24 और 36 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 60। और इधर क्या है, 1800 गुणा 100। क्लियर, ये कट गया आपका, ये हो गया आपका 30। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3000 रुपये। और
एक्स कौन सी स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे थे हम, ए में, तो ए को कितने मिल रहे हैं 3000 रुपये। तो ए का सम कितना था, इन्वेस्टमेंट कितनी थी 3000 रुपये की उसकी इन्वेस्टमेंट थी। क्लियर है, आई थिंक आपको क्लियर है। तो दूसरा देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस वीडियो का कि 12000 डिवाइडेड इन 2 पार्ट इन सच अ वे दैट सिंपल इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट पार्ट इन 3 ईयर एट 12% पर एनम इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड पार्ट इन 4 इंटू 4/1/2 ईयर एंड 16% सिंपल इंटरेस्ट। फाइंड द रेशो ऑफ सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड ईयर। गाइज ये CHSL SSC CHSL 2012 का क्वेश्चन है, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए जब भी वो पार्ट की बात करता है ना, तो आप इस सम को भूल जाइए। मैं आपको यही सजेस्ट करता हूँ, क्योंकि जब तक आपके माइंड में ये रहेगा, आप इसको क्या करोगे, एक को एक्स मानोगे, दूसरे को 12000 माइनस एक्स मानोगे। ऐसा नहीं करना आपको। ठीक है, आपको इसको डायरेक्ट सोल्व करेंगे हम। कैसे, पहले पार्ट को मैंने क्या बताया था, आप क्या मान लो, एक्स मान लो। ठीक है, और उसने कंडीशन क्या रखी है, दोनों पार्ट पे जो इंटरेस्ट आएगा वो क्या कंडीशन है इसकी, कि सिंपल इंटरेस्ट ऑफ फर्स्ट पार्ट इन 3 ईयर इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट ऑफ सेकेंड पार्ट फॉर दिस ईयर। तो पहले पार्ट को आप क्या मान लो, पहले पार्ट को आप एक्स मान लो, और पहला पार्ट कितने साल के लिए रहेगा, 3 साल के लिए, कितने की दर से 12/100, और दोनों का इंटरेस्ट क्या है, इक्वल। दूसरे पार्ट को आप वाई मानो। क्लियर, दूसरे पार्ट को वाई मानो, कितने साल के लिए है ये, 9/2 साल के लिए, और 16 की दर से बटे 100। दोनों का इंटरेस्ट क्या है, बराबर, 100 से 100 कैंसिल हो गया। क्लियर है, 3×3 9 हो गया, और कटता है ये कटता है आपका 2×8 16 पे। क्लियर है, और ये कटता है 4×3 12, 4×2 8 पे, आपका कट गया 3 से 3। क्लियर है, तो ये क्या बच गया आपका, x इज इक्वल टू किसके बराबर बच गया, 2y के। x किसके बच गया, 2y के। यहाँ से x/y किसके बराबर आया, 2:1 के, या फिर इसको आप लिख सकते हो 2:1। क्या लिख सकते हो, 2:1। तो आपको क्या बताना था, आपको यही तो बताना था कि जो दो पार्ट हैं उनका रेशो क्या है। तो जो दो पार्ट है भाई, उनका रेशो 2:1 है। हम क्यों माने पहले पार्ट को x और दूसरे पार्ट को 12000 माइनस एक्स। क्लियर है, तो गाइज ये थे 10 इंपॉर्टेंट टिपिकल क्वेश्चन जो कि सिंपल इंटरेस्ट के आपको मैंने बता दिया, ट्रिकी अप्रोच बता दी। अब आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है 10-12 क्वेश्चनों की, ताकि आप CHSL का जो एग्ज़ाम है, एडमिट कार्ड भी आउट हो चुके हैं। ठीक है, तो मैं चाहूँगा अगर आपके पास इन 10 में से भी कोई क्वेश्चन आए तो आप उसको 10 सेकंड के अंदर, विदिन 10 सेकंड के अंदर, या फिर ओरली कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो गाइज़ अगर आप चाहते हो कि मैं आपके समक्ष और वीडियो लेके आऊँ, टिपिकल क्वेश्चन के वीडियो लेके आऊँ, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, अगर आपका कोई भी क्वेरी है या फिर आपका कोई भी सजेशन है मेरे वीडियो के रिगार्डिंग, तो आप वीडियो में दिए गए डिस्क्रिप्शन नंबर में मुझसे कॉल आप कर सकते हो। मैंने नंबर दे रखा है, मैंने व्हाट्सएप का नंबर दे रखा है। ठीक है, सो गाइज इससे पहले जो मैंने आपको वीडियो डाली है मेरे यूट्यूब चैनल पे, वो है आपकी कंपाउंड इंटरेस्ट इंस्टॉलमेंट के जो क्वेश्चन आते हैं, आप उनको बिना फॉर्मूले के कैसे अटैम्प्ट कर सकते हैं ट्रिकी अप्रोच लगाकर। तो आप गाइस प्लीज़ वो वीडियो भी ज़रूर देखिएगा, और अपने फ्रेंड के साथ ग्रुप में भी शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, कुछ मोस्ट टिपिकल क्वेश्चनों के साथ, विद ट्रिकी अप्रोच के साथ। थैंक यू।